स्टूडेंट्स स्वागत है आपका आपके नेक्स्ट लेक्चर में। हमने ये प्रीवियस लेक्चर से शुरू किया हुआ है डिफरेंशिएशन, जो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यूज के लिए हमने पढ़ाना शुरू किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक फॉर्मूले और कुछ मेथड्स की बात की थी, मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां पर हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पहला पॉइंट लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब उसी का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर रहा हूं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सेकंड फॉर्मूला जो है ये आपके सामने है वहां पर स्क्रीन पे। अगर y इक्वल टू कोई इस तरह का पार्ट आपको दिया गया, एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, पावर्स, ऐसा अगर कोई पार्ट दिया गया जैसा अभी आपको दिख रहा है, y की वैल्यू दी हुई है fx रेस टू k इंटू gx रेस टू m इंटू hx रेस टू n अपॉन hx रेस टू n और rx रेस टू p। मैंने चार अलग अलग फंक्शंस लिए हुए हैं, उनके पावर्स अलग अलग हैं, दो फंक्शन न्यूमरेटर में, दो डिनोमिनेटर में। ऐसे सिचुएशन में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे? तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो पहले तो y ओरिजिनल जैसा था वैसे ही dy बाई dx जो आएगा उसमें y की वैल्यू एज इट इज इनटू हर एक फंक्शन का जो रेस टू वाला नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आएगा और ओरिजिनल फंक्शन डिनोमिनेटर में। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे अगर fx रेस टू k है तो डेरिवेटिव में y के बाद y इक्वल टू जो लिखा हमने लिखा y की वैल्यू ने ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू लिखने के बाद ब्रैकेट में जो आएगा वो जो रेस टू वाला नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन में। जैसे अगर fx रेस टू k है तो उसमें क्या आएगा k इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। आप चेक कर सकते हो, पहली टर्म यही है k इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। उसके बाद अगली टर्म थी gx रेस टू m, तो उसका डेरिवेटिव m इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। उसकी अगली टर्म थी डिनोमिनेटर की hx का n पावर, तो वो उसका डेरिवेटिव n h डैश एक्स अपॉन एच एक्स। उसके आगे rx का p पावर था, तो p इंटू आर डैश एक्स अपॉन आर एक्स। सिर्फ इतना जरूर याद रखना स्टूडेंट यहां पर कि जो डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं उनके लिए आपने निगेटिव साइन लेना है, उनके लिए आपने माइनस साइन लेना है। यहां पर जो न्यूमरेटर की टर्म होंगी वो एडिशन में आएंगी, जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो सब्ट्रैक्शन में आएंगी। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं। जैसे अगर आपको इस तरह का कोई फंक्शन दिया, y दिया हुआ है x माइनस टू का क्यूब, y यहां पे दिया हुआ है आपको x माइनस टू का क्यूब इंटू एक्स प्लस 4 का 5 पावर, डिनोमिनेटर में x प्लस 6 का 7 पावर और इंटू 2x माइनस 1 का 8 पावर। ऐसे सिचुएशन में मैंने डेरिवेटिव डायरेक्ट कैसे लिखना है? ओरिजिनल फंक्शन जैसा था वैसे ही लिख दो पहले, यानी y। उसके बाद जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, अगर किसी फंक्शन fx का k पावर है तो डेरिवेटिव क्या आएगा? k इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो यहां पे भी देखो, पहले x माइनस टू का क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 3 इंटू एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। यहां पे ये पहला डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड टर्म है x प्लस 4 का 5 पावर, उसका डेरिवेटिव आएगा 5, x प्लस 4 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, डिनोमिनेटर में x प्लस 4। x प्लस 6 का 7 पावर, डेरिवेटिव 7 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 अपॉन x प्लस 6। 2x माइनस 1 का 8 पावर, डेरिवेटिव उसका 8 इंटू 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। इन ऑल फाइनल आंसर जब आप लिखोगे तो न्यूमरेटर की जो टर्म्स है वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। 3 इंटू 1 था तो 3, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 1 7 और 8 इंटू 2 16। सिर्फ प्रिकॉशन याद रखना, डिनोमिनेट वहां पे जब आप लिखोगे तो डिनोमिनेटर की टर्म्स को निगेटिव लिखना भूलना नहीं है। डिनोमिनेटर की टर्म माइनस में आएंगी, न्यूमरेटर की टर्म एडिशन में और डिनोमिनेटर की टर्म माइनस में। अच्छा, मैंने फॉर्मूला देते समय न्यूमरेटर में 2 टर्म, डिनोमिनेटर में 2 टर्म दी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। अगर न्यूमरेटर में 3 टर्म आ जाती हैं और डिनोमिनेटर में 1, तो आपकी जो डेरिवेटिव की स्टेप है उसमें सिर्फ निगेटिव टर्म डिनोमिनेटर को लगने वाला है, न्यूमरेटर की तीनों टर्म एडिशन में आएंगी। उल्टा हो गया,
न्यूमरेटर में एक ही टर्म है और डिनोमिनेटर में 3 टर्म है, तो न्यूमरेटर की एक टर्म लिखने के उसका डेरिवेटिव लिखने के बाद डिनोमिनेटर के टर्म के डेरिवेटिव लिखते समय तीनों टर्म के डेरिवेटिव निगेटिव आएंगे, ये आपको याद रखना है। इन सिंपल वर्ड्स, जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव लिखते समय वो माइनस में लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल इसका, सेकंड एग्जांपल। अब यहां पर आपको एक्स क्यूब माइनस 2 का 6 पावर, 4x प्लस 7 का 3 पावर मल्टीप्लीकेशन में है, डिनोमिनेटर में है साइन रेस टू 5x डेरिवेटिव करना है। तो dy बाई डी एक्स आएगा, y यानी ओरिजिनल फंक्शन, उसके बाद जो रेस्टू वाला नंबर है वो 6 मल्टीप्लीकेशन में एक्स क्यूब माइनस 2 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 0, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस 2, वैसे ही 4x प्लस 7 का क्यूब है उसका डेरिवेटिव 3 टाइम्स 4 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7, और साइन रेस टू 5 का डेरिवेटिव आएगा, मैंने एक्चुअली वो रेस्ट में 5 है तो 5 मल्टीप्लीकेशन में इंटू कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव अपॉन साइन एक्स, ठीक है। 5 टाइम्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आने वाला है 5 कॉट एक्स। बाकी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जो हो रहा था वो हमने कर लिया, तो इसके लिए फाइनल आंसर आपके सामने है ओरिजिनल y, फिर 18x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस 12 अपॉन 4x प्लस 7 माइनस 5 कॉट एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को हमने कॉट एक्स लिखा। आपको टेक्निक एक्सप्लेन करनी थी स्टूडेंट ये कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए, भले वो मल्टीप्लीकेशन में हो, डिवीजन हो, उसके पावर्स होंगे कोई, वहां पे इंटीग्रल पावर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल पावर्स भी हो सकते हैं, कैसे भी रहे प्रोसीजर आपको समझनी थी, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी का। अब यहां पर हमने एक फ्रैक्शनल पावर का पार्ट लिया हुआ है, देखो यहां पे आपको जो दिया हुआ है इट इज हैविंग फ्रैक्शनल पावर्स। अगर y है रूट में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर, तो यहां पर पूरे ब्रैकेट का हाफ पावर आ जाएगा। अगर ये हाफ मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो ये हाफ हर एक टर्म को अप्लाई हो जाएगा, यानी x माइनस ए का भी हाफ पावर, x माइनस बी का हाफ पावर, x माइनस डी का हाफ पावर, x माइनस सी का हाफ पावर, हर एक का हाफ पावर है। तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये 1/2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा और डिनोमिनेटर में वही ब्रैकेट, तो अप्लाई किया। सबसे पहले ओरिजिनल जो फंक्शन है वो, ठीक है, y लिखा पहले, आप इसे रूट में भी लिख सकते हैं, मतलब वो ऑप्शन में जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद x माइनस ए के 1/2 पावर का डेरिवेटिव 1/2 इंटू एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस ए, बिल्कुल ऐसे ही x माइनस बी का 1/2 पावर है, डेरिवेटिव 1/2 1 माइनस 0 एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव अपॉन एक्स माइनस बी। एक्स माइनस सी का हाफ पावर, सेम मेथड, हाफ एक्स माइनस सी का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय वहां पर एक्स माइनस सी आएगा, और एक्स माइनस डी का हाफ पावर, सेम मेथड, हाफ एक्स माइनस डी का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस डी। सिर्फ डिनोमिनेटर की टर्म निगेटिव आएंगी, ये भूलना नहीं वहां पर। सभी में से 1/2 कॉमन आ रहा था, हमने 1/2 कॉमन निकाल लिया और थोड़ा जो सिंप्लीफिकेशन था वो लिख दिया वहां, ठीक है। ये थर्ड एग्जांपल था स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले का थर्ड एग्जांपल। मैंने इस फॉर्मूले के बेसिक एक्सप्लेन करते समय ही बोला था कि जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर में टर्म्स आएंगी ही, अगर एक टर्म आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फोर्थ एग्जांपल में हो रहा है, देखो आपको यहां पर x प्लस 1 का 3/2 पावर दिया है, 2x प्लस 3 का 5/2 पावर है, 3x प्लस 4 का 2/3 पावर है। डिनोमिनेटर है ही नहीं, सब टर्म्स न्यूमरेटर में है, तो निगेटिव वाली कोई टर्म आएगी ही नहीं, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, ओरिजिनल वहां पे y इंटू एक्स प्लस 1 का 3/2 पावर है, तो डेरिवेटिव आएगा 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, 2x प्लस 3 का 5/2 पावर, डेरिवेटिव 5/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स 1 प्लस 0 अपॉन 2x प्लस 3, 2/3 का 3x प्लस 4 का 2/3 पावर है, तो डेरिवेटिव आएगा 2/3 इंटू 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव 3 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, ठीक है। कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या वो देखेंगे। जैसे ये जो 3/2 है, यहाँ पे ये जो 3/2 है, ये हम वहां पे 3 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 2 कट हो जाएगा, सिर्फ 5 आएगा, ये 3 कट हो जाएगा, सिर्फ 2 आएगा वहां पर। तो इस तरह से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो रहा था, वो कर लिया। स्टूडेंट्स ये मैंने जो बताया अभी, ये जो हमने डिस्कस किया, ये था
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के जो दो फॉर्मूले आते हैं, वो पहला था एक फंक्शन के रेस्ट में फंक्शन, दूसरा वहां पर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आए मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर्स के साथ, तो क्या करना। अब नेक्स्ट हम इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। स्टूडेंट फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर करना, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। एक थोड़ी अलग कंसेप्ट है, ये जो मैं कंसेप्ट अप्लाई करने जा रहा हूं ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट जैसे मैंने कल भी मेरे डिस्कशन में बताया था आप लोगों को, ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए अप्लाई करना है। आपके रेगुलर के आंसर्स में आपको ये अप्लाई नहीं करना है, आपके रेगुलर के आंसर्स में आपको ये कहीं पे भी यूज नहीं करना है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शंस, इसके लिए वहां पर अगर कोई एक इंप्लिसिट इक्वेशन दिया गया, इंप्लिसिट का मतलब क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों के लिए, बता दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। अगर मैंने कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा लिखा, तो इसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। याद रखना, यहां पे हमने ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब मैंने लिखा हुआ है आई हैव एक्सप्रेस्ड डिपेंडेंट वेरिएबल y in terms of only independent variable y as a function of x, y is dependent variable, x is independent variable, ऐसा अगर मैं लिखता हूं तो इसे कहा जाता है explicit function। और अगर इसकी जगह मैंने y x का ही फंक्शन है, याद रखना मेरे सेंटेंस की तरफ ध्यान देना, y is definitely function of x, y is dependent variable, x is independent variable, y is a function of x, but y is not expressed as explicit function of x, but it is represented as a joint function of x and y as in the form of an equation। अगर मैंने किसी फंक्शन को किसी मतलब x और y के इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ ये इस तरह से g ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा मैंने कोई इक्वेशन अगर रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसे इक्वेशन को वहां पर कहा जाता है इंप्लिसिट इक्वेशन। आप इंप्लिसिट फंक्शन भी कह सकते हैं, और इसे इसका जो डेरिवेटिव है उसके टेक्निक में भी बता रहा हूं। याद रहे स्टूडेंट्स, नॉर्मल केस में इसके डेरिवेटिव की जो टेक्निक थी, जो हमारे रेगुलर की टेक्निक थी, वो टेक्निक यहां पे हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। हमारा पर्पज है यहां पर आपको शॉर्ट स्टेप्स में, कम स्टेप्स में आपको आंसर मिले, ठीक है, और ऑब्वियसली एक्यूरेट मिले। अब इसके लिए यहां पर मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो समझ लेते हैं। कोई भी ऐसा इंप्लिसिट इक्वेशन अगर दिया गया, तो ये प्रिकॉशन पहले लेनी है कि उस इक्वेशन में पूरी टर्म्स, कंप्लीट टर्म्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में हो रखनी है, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में सभी टर्म्स हैं, तब आप इसके लिए डेरिवेटिव इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, फॉर्मूला है डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला है वो भी समझो। dy बाई डी एक्स के लिए यहां पे फॉर्मूला, बाहर एक माइनस आएगा, पहले ये इंपॉर्टेंट है, माइनस आएगा ही, माइनस कंपलसरी है, फॉर्मूले में ही है। उसके बाद न्यूमरेटर में आप जो इक्वेशन था, जो इंप्लिसिट इक्वेशन था, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट करते समय आपने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, और जहां जहां पे y की कोई टर्म आएगी उसे आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है। मतलब अगर एक्स स्क्वायर वाई ऐसी कोई टर्म आती है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं समझना, अगर एक्स स्क्वायर वाई ऐसी कोई टर्म आती है, तो जो y है वो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होगा 2x। रिपीट करूंगा मैं, अगर कोई y की टर्म के साथ x की टर्म आती है, तो y एज अ कांस्टेंट रखना है, और x के फंक्शन का, x के टर्म का जो भी फॉर्मूला होगा उससे डेरिवेटिव लेना है। ये न्यूमरेटर में, यानी न्यूमरेटर में आपको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y कांस्टेंट, टेकिंग y कांस्टेंट, ठीक है। वापस एक बार, डेरिवेटिव ऑफ LHS, डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन, इंप्लिसिट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग y कांस्टेंट। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एग्जैक्ट उल्टा, डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट उल्टा करना है।
डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x कांस्टेंट। आपको x कांस्टेंट ट्रीट करना है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में y कांस्टेंट ट्रीट करना है। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास एक छोटा सा पार्ट नॉलेज का अभी नहीं है, वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप लोग जब इंजीनियरिंग के लिए जाते हो, आगे जब आप इंजीनियरिंग का कोर्स करोगे तो उसमें आपको ये वहां पर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में ही मिलता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हमने यहां पे जो अप्लाई किया हुआ है वो टेक्निक उसे कहा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक फंक्शन का वहां पर डेरिवेटिव लेना। जब डेरिवेटिव ले रहे हैं, जैसे x और y अगर दो वेरिएबल हैं, तो मैं डेरिवेटिव लेते समय अगर विथ रिस्पेक्ट टू x लेता हूं तो मैं उसे y कांस्टेंट ट्रीट करके लूंगा, अगर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो हम x कांस्टेंट करके करते हैं। तो ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये यहां पर आपको अप्लाई करना है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, यानी समझते हैं कि किस तरह से आपको ये अप्लाई करना है। आपको यहां पर एक इंप्लिसिट इक्वेशन दिया जाएगा। प्रिकॉशन, अगर उस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म्स हैं, भले ही वो कांस्टेंट हो, वेरिएबल की टर्म्स हो, कोई फंक्शन हो, उसे आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना ही है, उसके बिना आप डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर इक्वेशन दिया था 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 8xy स्क्वायर प्लस 11y क्यूब इज इक्वल टू 80। अब ये जो 80 है ये मुझे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमने वो शिफ्ट कर लिया। यहां पे इक्वेशन आ गया 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 8xy स्क्वायर प्लस 11y क्यूब माइनस 80 इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेते समय आपको याद रखना है, न्यूमरेटर में हम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे y को कांस्टेंट समझ के, डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे x को कांस्टेंट समझ के। एक एक करके स्टेप्स बता रहा हूं, ध्यान देना। जैसे 5x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 5 अलग, x क्यूब x का ही है और विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद 2x स्क्वायर y, तो उसमें 2 और y कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। उसके बाद 8xy स्क्वायर है, तो 8y स्क्वायर कांस्टेंट आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। 11y क्यूब, 11y क्यूब में 11y क्यूब पूरा के पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि y का पार्ट है, x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, डेरिवेटिव आएगा 0 और 80 का भी डेरिवेटिव 0। बाहर माइनस मैंने लिखा ही है, माइनस आपने भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर डिनोमिनेटर में मैंने विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है x को कांस्टेंट समझ के, यानी कहीं पे भी सिर्फ x की टर्म आती है आप डेरिवेटिव लोगे 0। हाँ, लेकिन अगर x और y कंबाइन आते हैं तो x की टर्म्स को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, यानी 5x क्यूब का डेरिवेटिव 0, 5x क्यूब यहां पे डेरिवेटिव 0 आ गया। 2x स्क्वायर y, तो 2x स्क्वायर जैसा था वैसे ही y का डेरिवेटिव 1। 8xy स्क्वायर, तो 8x जैसा था वैसे ही y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। उसके बाद 11y क्यूब है, तो 11 कांस्टेंट ट्रीट होगा, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और 80 का डेरिवेटिव 0। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, तो न्यूमरेटर आ गया माइनस ब्रैकेट में 15x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 8y स्क्वायर, डिनोमिनेटर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 33y स्क्वायर। ये था इंप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इंप्लिसिट फंक्शन मैं रिपीट कर दूं, ये पार्ट आपके लिए मैंने जो बताया ये आपको अपने एमसीक्यूज के सॉल्विंग में अप्लाई करना है, ये आपके 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में यूज नहीं करना है, ये वहां पर अप्लाई करना अलाउड नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। नेक्स्ट, सेकंड एग्जांपल आप लोगों के लिए जो मैंने अभी बताया, एक सेकंड पहले जो बताया कि ये 12th बोर्ड में अप्लाई नहीं करना, उसका रीजन है 12th बोर्ड में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उसका टर्म वाइज एक एक करके स्टेप वाइज डेरिवेटिव निकालोगे, उसमें डेरिवेटिव की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, जिनमें डेरिवेटिव नहीं है, जिनमें dy बाई dx नहीं, उनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, फिर वो dy बाई dx कॉमन वगैरह जो प्रोसीजरल पार्ट है वो अप्लाई करना है। तो यहां पर हम वो नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं और इसकी वजह से ये वहां पर अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल, आपको इक्वेशन दिया हुआ है यहां पर
एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वाई। राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड में वो शिफ्ट करनी होंगी। पहले मैंने दिए हुए इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, मतलब राइट हैंड साइड की सभी टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट, अब dy बाय dx जब तैयार करना है तो प्रोसीजर वापस वहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है, इंप्लिसिट इक्वेशन है, x और y का कंबाइंड इक्वेशन है, तो आपको क्या करना होगा, माइनस बाहर न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में आप लेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ई रेस टू एक्स वाई का डेरिवेटिव पहले ई रेस टू एक्स वाई ही होगा, इंटू जब x इंटू वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 क्योंकि इसमें x की कोई टर्म नहीं है। log x प्लस वाई का डेरिवेटिव पहले 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, y का डेरिवेटिव 0, इस तरह का पार्ट रहेगा ये। ऐसे ही डिनोमिनेटर में जब आप लोगे तो क्या करना है, ई रेस टू एक्स वाई, सॉरी पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस ई रेस टू एक्स वाई इंटू, अब यहां पर x इंटू वाई का डेरिवेटिव लेते समय x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, यानी x ऐसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, log x प्लस वाई का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, हाँ वहां पर 0 प्लस 1 क्योंकि x का डेरिवेटिव 0 आएगा और y का डेरिवेटिव 1 आएगा। x का 0 क्यों, क्योंकि मैं विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो मैं स्टेप बता रहा हूं, यहां तक सॉल्व करने के बाद जो हम स्टेप बता रहे हैं, ये आपके ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब होते हैं तो 4 ऑप्शन रहेंगे, अगर ऐसा कोई ऑप्शन वहां पे दिखता है तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन अगर ऐसा आंसर नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है, तो फिर आपको उसका सिंप्लीफिकेशन भी सोचना पड़ेगा। जैसे यहां पे मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x प्लस वाई, 2x को x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई रेस टू एक्स वाई और y जो है उससे भी x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -1 आएगा। डिनोमिनेटर में भी सेम, ई रेस टू एक्स वाई इंटू एक्स को x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो गया, 2y को x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो गया और -1। अब जो न्यूमरेटर का -1 था वो मैंने डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर का जो माइनस है, नेगेटिव साइन है, वो हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो टर्म्स डिनोमिनेटर में नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगे। वहां पर थोड़ा सा चेंज करके जो आएगा आंसर, फाइनल आंसर आपके सामने है, इस तरह से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल वहां पे, और 2 एग्जांपल लेने हैं मैंने इसके। क्वेश्चन है फाइंड dy बाय dx और इक्वेशन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। अगेन इक्वल टू के राइट साइड में रूट ए है, आपको उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस रूट ए इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद वहां पर डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में पहले माइनस साइन, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग y कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x कांस्टेंट, तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, रूट y का डेरिवेटिव 0, रूट a का डेरिवेटिव 0। डिनोमिनेटर में भी सेम, रूट x का डेरिवेटिव 0 क्योंकि मैं विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं, रूट y का डेरिवेटिव 1/2 रूट y और रूट a का 0। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर आपको इसे कंबाइन करना है तो आप इसे कंबाइन कर सकते हैं, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसके बाद ये ऐसा रहा माइनस रूट में, मतलब ऑप्शन अगर ऐसा रहा तो आप इसे कंबाइन भी कर सकते हैं, इसे वहां पर कंबाइन करना पॉसिबल है, इस तरह से लिखना होगा, सिंगल रूट में y अपॉन एक्स बाहर माइनस। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी टाइप का। इंप्लिसिट इक्वेशन में आपको वहां पर अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया, x प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले उस 1 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होगा, नॉर्मल है, तो हमने पहले 1 को, यहां पे जो 1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब डेरिवेटिव लिया नॉर्मल तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स डेरिवेटिव न्यूमरेटर में विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में एक माइनस साइन बाहर आना ही है, फॉर्मूले में ये हो, तो न्यूमरेटर में हमने ये बाहर माइनस साइन ले लिया। एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट एक्स वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स वाई और इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव, प्रिकॉशन मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूं इसलिए y कांस्टेंट रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, उसके बाद y का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे। डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव है तो x का डेरिवेटिव 0, रूट एक्स वाई का 1/2 रूट एक्स वाई और एक्स वाई का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, x कांस्टेंट y का 1, y का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। इस तरह से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। फिर यहां पर मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 रूट एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 रूट एक्स वाई। फिर कुछ कॉमन आ रहा था, ये भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ऑप्शन यहीं आ गया, ये जो आंसर है यहीं अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आपका आंसर आ चुका है, नहीं होगा तो ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा बहुत अगर उसे सिंप्लीफाई करना है तो आपको करते आना चाहिए। कुछ कॉमन निकालना है, जैसे न्यूमरेटर में रूट वाई कॉमन है, डिनोमिनेटर में रूट एक्स कॉमन है, तो वो आपने कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने कॉमन निकाल लिया। स्टूडेंट्स अब मैं कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं, ये शॉर्टकट्स भी आपको बहुत मदद करेंगे। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वहां पे डायरेक्ट आने वाला है। ये जो मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूं, यहां पर हम जो शॉर्टकट्स देने जा रहे हैं, 5 अलग अलग पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये अच्छे से समझना, क्योंकि इनमें आपको डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना वो मिलने वाला है। प्रैक्टिकली ये जो इक्वेशंस दिए जा रहे हैं, इनको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, भले ही वो इम्प्लिसिट से सॉल्व करो या फिर आप नॉर्मल डेरिवेटिव जैसे हम लेते हैं रेगुलर में जैसे करवाते हैं वैसे, तो भी बहुत बड़ा आंसर तैयार होता है और उतना टाइम उतना वहां पे पार्ट आपने अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए वहां पर इसलिए शॉर्टकट बताया जा रहा है। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दूं, जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम में आपके पास वहां पर 30 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस, ये पैटर्न चेंज होते रहता है, अभी के करंट पैटर्न के हिसाब से 25 क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, और आपको उसके लिए वहां पर 1 आवर मिलता है, एक्चुअली 3 आवर्स मिलते हैं टोटल, 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी है आपके लिए वहां पर पैटर्न भले ही कुछ चेंज हो या ऐसा भी रखा जाए, तो भी 25 क्वेश्चंस के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ वहां पर टाइम होता है 1 आवर का। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अगर 30 क्वेश्चंस भी होते हैं, अगर 30 क्वेश्चंस हैं, 1 आवर का टाइम है, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलते हैं, तो आपको उस 2 मिनट में उसका आंसर सोचना है और प्रॉपरली सॉल्व करके फिर उसका आंसर लिखना है। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, जिनके लिए डायरेक्ट वहां पे पार्ट होता है, तो वो आपके लिए डेफिनेटली इजी हो सकता है। जो टाइम बचेगा वो आप किसी दूसरे क्वेश्चन को दे सकते हो। सीईटी में भी ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, सीईटी में भी आपके पास वहां पे 50 क्वेश्चंस होते हैं, टाइम लिमिट होता है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 90 मिनट्स का मतलब मैं अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता हूं तो 90 इंटू 60 यानी वो आएंगे 5400 सेकंड्स। ठीक है, 50 क्वेश्चंस है तो एक क्वेश्चन को आपको मिलते हैं 108 सेकंड, तो 108 सेकंड यानी वहां पर 2 मिनट से तो कम ही है। तो डेफिनेटली आपको फास्ट सोचना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर लिखना है। तो वहां पे भी आपको ये ट्रिक्स बहुत मदद करने वाली हैं। कुछ शॉर्टकट्स जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, 5 शॉर्टकट्स हैं, अच्छे से समझना, मीनिंग क्लियर कर लेना, तो फिर आपको वो आंसर अप्लाई करना बहुत इजी रहेगा। अगर आपको कोई इस तरह का इक्वेशन देते हैं, x का कोई पावर है इंटू y का कोई पावर और इज इक्वल टू x प्लस वाई का जो x और y के पावर थी उसकी एडिशन, मैं रिपीट करूंगा, x रेस टू m इंटू y रेस टू n है। देखो x का पावर m है, y का पावर n है और इक्वल टू के बाद x प्लस वाई का m प्लस n पावर है। ऐसा अगर इक्वेशन होगा तो आपको इस इक्वेशन के लिए जो वहां पर डेरिवेटिव का आंसर लिखना है वो डायरेक्ट है, आपको इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखते आएगा और आपका आंसर रहेगा dy बाई डी एक्स आएगा वहां पर y अपॉन एक्स। ये बहुत क्लियर और फिक्स ऐसा फॉर्मूला है, अगर इस तरह का कोई भी पार्ट आता है तो आपका आंसर डायरेक्ट y अपॉन एक्स आने वाला है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स, सिंपल एग्जांपल्स है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 11, 11 क्योंकि 2 प्लस 9 है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा dy बाई डी एक्स आएगा डायरेक्ट यहां पर y अपॉन एक्स।
ठीक है। नेक्स्ट, अगर निगेटिव भी पावर रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, x का 6 पावर है, y का -2 पावर है और x प्लस वाई का 4 पावर है, 6 - 2 4 आने वाला है, तो रूल अप्लाई कर सकते हैं। आंसर आएगा dy बाई डी एक्स का y अपॉन एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रहे, अगर इस तरह का कोई पार्ट आता है जिसमें x का कोई पावर है, y का कोई पावर और उसी पावर्स की एडिशन राइट हैंड साइड में x प्लस वाई के रिस्ट में है, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं y अपॉन एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव आएगा y अपॉन एक्स। नेक्स्ट, इसी टाइप के और 4 फॉर्मूले। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा कहीं पे तो भी ऐसा फील आ जाए कि सर हमेशा आंसर y अपॉन एक्स ही आ रहा है, हमेशा जो आंसर आ रहा है वो y अपॉन एक्स तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा y अपॉन एक्स आएगा। ये जो पर्टिकुलर मैं शॉर्टकट दे रहा हूं इसमें आंसर y अपॉन एक्स है। जैसे अगर कोई फंक्शन है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का, अब देखो मैंने फंक्शन बोला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि x प्लस वाई हमेशा न्यूमरेटर में ही आएगा, x माइनस वाई डिनोमिनेटर में आएगा। ये रिवर्स भी हो सकता है, x माइनस वाई न्यूमरेटर में, x प्लस वाई डिनोमिनेटर में भी आ सकता है, क्योंकि रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। ऐसे किसी फंक्शन की वैल्यू अगर कोई कांस्टेंट है, यानी अगर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का कोई फंक्शन और इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट अल्फा बीटा ए बी सी इनके फंक्शंस भी हो सकते हैं, यानी सिर्फ नंबर ही रहेंगे 1/2 -80 -16, ऐसा नहीं है। इनमें अल्फा बीटा गामा भी दे सकते हैं, एबीसी भी दे सकते हैं, या उनके कोई फंक्शंस भी दे सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका आंसर यहां पे रहेगा y अपॉन एक्स, dy बाई डी एक्स रहेगा y अपॉन एक्स। कुछ एग्जांपल्स, जैसे e रेस टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a, क्या आएगा डेरिवेटिव? मैंने देख लिया कि फंक्शन x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर मार्क कर दूंगा dy बाई डी एक्स y अपॉन एक्स। ठीक है, या फिर अगर साइन x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, देखो साइन है फंक्शन, लेकिन जिस जो अंदर का वेरिएबल है यानी साइन का जो एंगल है वो है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स b, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? कांस्टेंट है ना, ये राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का फंक्शन है, आंसर y अपॉन एक्स ही आने वाला है। इसका भी आंसर सेम रहेगा y अपॉन एक्स, पिछला भी y अपॉन एक्स था, ये भी y अपॉन एक्स है, सेम मेथड रहेगी वहां पर। इवन अगर यहां पे ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता तो भी इसका आंसर y अपॉन एक्स आएगा। सेम प्रोसीजर, सेम मेथड। अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कोई फंक्शन है और इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो उसका आंसर जो है ये y अपॉन एक्स आना ही है, डेरिवेटिव आएगा y अपॉन एक्स। भले ही वो जैसे यहां पर दिया है tan एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो इसका शॉर्टकट आएगा, आंसर आएगा y अपॉन एक्स। या फिर log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेसिप्रोकल है, न्यूमरेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, फिर भी आंसर y अपॉन एक्स ही आने वाला है, आंसर आएगा उसका भी y अपॉन एक्स। नेक्स्ट, अगर यहीं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आता है तो भी आपको वहां पर उसका आंसर सेम आएगा y अपॉन एक्स, यानी फंक्शन अगर क्यूब में भी होता तो भी उसका आंसर y अपॉन एक्स आएगा वहां पर। ठीक है, इसके लिए आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फंक्शन है और इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर है तो आंसर आएगा उसका y अपॉन एक्स। जैसे फोर्थ का फर्स्ट एग्जांपल है, सेक इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो आंसर क्या आएगा उसका? देखो राइट हैंड साइड में कॉस अल्फा है, कांस्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फंक्शन है, भले ही कुछ भी हो, सेक इनवर्स हो या कुछ भी रहे, तो आंसर आएगा उसका y अपॉन एक्स, फाइनल आंसर आएगा उसके लिए y अपॉन एक्स। इवन नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल इसी का, cot एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू a, तो इसमें भी फंक्शन भले ही cot रहे, अगर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है और इस तरह का इक्वेशन है, आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं y अपॉन एक्स। तो इन शॉर्ट मैं लास्ट के जो 3 फॉर्मूले हैं वो अगर आपको क्विकली वहां पे एक्सप्लेन कर दूं तो वापस एक बार मैं बता रहा हूं, अगर फंक्शन एक्स रेस टू एन प्लस वाई रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस वाई रेस टू एन का है, अगर फंक्शन x का n पावर प्लस वाई रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस वाई रेस टू एन या उसका रेसिप्रोकल ऐसे किसी पार्ट का फंक्शन है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, तो उसका आंसर हमेशा
y अपॉन x आने वाला है, फिक्स रहेगा ये y अपॉन x। डेरिवेटिव में स्टूडेंट्स अभी और कुछ पॉइंट्स मेरे बाकी हैं, तो उनमें से मैं एक पार्ट अभी ले रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। एक्चुअली हमारे क्या क्या पॉइंट्स बाकी हैं? डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शन, उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इतने मेरे 3 पार्ट बाकी हैं। फिर हम इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पे बताएंगे और सॉल्व भी करवाएंगे और आप लोगों की उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी मैं जो करवाने जा रहा हूं वो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अगर x और y दोनों किसी पैरामीटर में एक्सप्रेस किए हुए हैं, if x is represented as a function of t, y is represented as a function of t, these are differentiable functions of t, where t is a parameter, t एक पैरामीटर है। पैरामीटर ये वेरिएबल के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, अलग नहीं है, सिर्फ उसे नाम वेरिएबल न देते हुए हम पैरामीटर कहते हैं। तो अगर x और y ये t में रिप्रेजेंट किए हुए हैं और मुझे डेरिवेटिव लेना है y का x से, एक्चुअल में y x का ही फंक्शन है, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y is a function of x, but x and y are represented in terms of parameter t. In that case, derivative of y with respect to x, dy by dx, will be dy by dt divided by dx by dt. तो इस सिचुएशन में आपको डेरिवेटिव क्या लेना है? dy by dx आएगा, dy by dt divided by dx by dt. ये भी यहां पे बता दूं, ये जो फॉर्मूला है ये उस सिचुएशन में भी अप्लाई करना है जब आपको कोई x के फंक्शन भी दिए, जैसे u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो भी यही फॉर्मूला आएगा। अगर ux का फंक्शन है, vx का फंक्शन है, डेरिवेटिव लेना है, तो उस सिचुएशन में भी आपको डेरिवेटिव क्या लेना है? वहां पर du by dv इज इक्वल टू du by dx अपॉन dv by dx। सेम मेथड आपको अप्लाई करनी है। कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं स्टूडेंट्स के, सिंपल एग्जांपल्स है। पहला एग्जांपल, x की वैल्यू है 80 क्यूब और y की वैल्यू है 280 स्क्वायर, डेरिवेटिव लेना है। तो पहले dx by dt लिया हमने, यहां पे x की वैल्यू है 80 क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव देखो, a कांस्टेंट t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, तो 380 स्क्वायर dx by dt आ गया। y की वैल्यू है 280 स्क्वायर, तो 2a कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t डेरिवेटिव आ गया, 480 आ गया ये। फिर dy by dx क्या होता है? dy by dx है dy by dt अपॉन dx by dt, दोनों के लिए डेरिवेटिव ले लिया, मतलब वैल्यू रख दी, a और एक t कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 3t आंसर आ गया। सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं है ये, लेकिन आपको मेथड मालूम होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड, अगर पैरामीटर में बोला गया तो पैरामीटर जरूरी नहीं है कि वो x ही हो, सॉरी t ही रहेगा, पैरामीटर थीटा भी होता है, पैरामीटर m भी होता है, कभी कभी पैरामीटर p भी ले सकते हैं। पैरामीटर के लिए जो अल्फाबेट्स हैं वो अल्फाबेट्स थीटा, m, t, फाई, t, वहां पे इस तरह से p भी ले सकते हैं, इस तरह के लेटर्स हो सकते हैं, ये याद रखना। पैरामीटर्स के हिसाब से आपको वहां पे लेना होगा। जैसे अगर सपोज फंक्शन ये वहां पर थीटा में है, अभी का जो एग्जांपल है, x की वैल्यू दी है a cos क्यूब थीटा, y की वैल्यू a sin क्यूब थीटा, dy by dx बनाना है, और लेकिन इतना ही नहीं, आपको थीटा की वैल्यू भी पुट करनी है। तो नॉर्मल तरीका स्टूडेंट्स, पहले x की वैल्यू है a cos क्यूब थीटा, देखो a ऐसे ही रहेगा, cos क्यूब थीटा का मतलब है cos थीटा का क्यूब, डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हमने, -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। बिल्कुल ऐसे ही y का भी डेरिवेटिव, y क्या है? a sin क्यूब थीटा है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा, पहले a ऐसे ही 3 sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। यहां पे भी मैंने क्या ट्रीट किया है? sin क्यूब थीटा मतलब sin थीटा का क्यूब, तो डेरिवेटिव 3 टाइम्स sin थीटा का स्क्वायर इंटू sin थीटा का डेरिवेटिव, ठीक है। सिर्फ फिर dy by dx लिखा, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, वैल्यू रख दी, इसमें 3a पहले कट कर दिया, एक sin थीटा कट हो गया, एक cos थीटा कट हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा tan थीटा, माइनस साइन था इसलिए निगेटिव भी आया। फिर आपको थीटा दिया हुआ है पाई बाय 3, क्वेश्चन में दिया था कि थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 है, तो tan पाई बाय 3 यानी tan 60 डिग्री, √3 आएगा, फाइनल आंसर -√3। तो याद रहे, अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन इस तरह से कुछ दिया है तो आपको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में
वहां पर जो पैरामीटर है उसके हिसाब से ये सॉल्व करना होगा। dy बाई डी एक्स आएगा, न्यूमिनेटर में y का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव, जो भी पैरामीटर होगा उससे लिया हुआ डेरिवेटिव। ठीक है, ओके। तो अभी के सेशन में मैं स्टूडेंट्स इतना ही ले रहा हूं। आपके लिए मैं इसके आगे का पार्ट जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये हम अगले सेशन में करवाएंगे पहले। उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि तब तक पूरा डेरिवेटिव, कल का लेक्चर और आज का जो लेक्चर हुआ, ये दोनों लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखने हैं। फॉर्मूले जो भी आपको दिए गए, शॉर्टकट्स जो भी बताए गए, वो आपने अच्छे से लिख के रखना है, सो दैट आपको उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अगला पार्ट हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।